अविरल टाइम्स की खबर का असर। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मनमानी निजी स्कूलों को महंगी पड़ गई। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्टेशन रोड शाखा की शुक्रवार देर रात सील कर दिया है। स्कूल परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के चलते यह कार्रवाई की गई है। यह पहली बार है जब इस स्कूल के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई शहर के दूसरे निजी स्कूलों के लिए एक सबक भी है। जिलाधिकारी के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर गोमतीनगर स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस को शुक्रवार को सील कर दिया गया। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना के 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस ने महामारी के शुरुआत से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और महज एक दिन में 1,44,000 से अधिक नए पॉजिटिव केस सामने आए और इसी दौरान करीब 773 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बच्चे भी अछूते नहीं रह गए हैं। बच्चों में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब तक यह माना जा रहा था कि कोरोना वायरस बच्चों की इम्यूनिटी की वजह से उन्हें ज्यादा संक्रमित नहीं करता है, जबकि अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें बच्चे बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के प्रति चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। लखनऊ में कोरोना के नए मामलों को लेकर राजनाथ सिंह बेहद चिंतित है और उन्होंने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि वे कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराए। उन्होंने कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के साथ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के समुचित इंतजाम करने को कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। आरएसएस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अभी उन्हें कोरोना के सामान्य लक्षण हैं और वे सामान्य जांच व सावधानी के नाते नागपुर के किंजवे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उत्तर प्रदेश में शादी समारोह के आयोजन से पूर्व अब जिला प्रशासन के क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ थाने में आयोजन व उसके स्थल के संबंध में पत्र के माध्यम से जानकारी देनी होगी। हालांकि शादी में 100 मेहमानों को ही शामिल करने का नियम लागू रहेगा। नागपुर के एक निजी कोविड अस्पताल में आग लगने से 4 मरीजों, 1 महिला और 3 पुरुष की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। यहाँ करीब 27 मरीजों का इलाज किया जा रहा था। आग लगने के बाद अन्य मरीजों को मेयो, लता मंगेशकर और जीएमसी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है। वाराणसी में बीएचयू के 26 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। उनमें 17 हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 3 वेंटिलेटर पर हैं, 9 डॉक्टर होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच करीब 7.5 माह बाद सर्वाधिक 2174 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान पिछले 24 घंटों में हुई। इसके पूर्व 23 अगस्त को 2274 नए संक्रमित मिले थे। पटना में सर्वाधिक 661 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि गया में 193, भागलपुर में 163 और मुजफ्फरपुर में 106 नए संक्रमितों की पहचान की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की 44 सीटों पर 373 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता आज कर रही है। चौथे चरण में होने वाले हाई प्रोफाइल मुकाबलों में बीजेपी के 2 मौजूदा सांसद विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों की साख दांव पर है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो से लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी व अरूप बिस्वास सहित बीजेपी और टीएमसी के कई दिग्गज नेताओं की सियासी किस्मत का फैसला आज होना है। 4 माह से जो तेंदुआ लखनऊ में बंथरा के वनस्पति अनुसंधान केंद्र परिसर और आसपास घूम रहा था, सड़क हादसे में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से मारा गया। उसका शव बंथरा थाने से 100 मीटर दूर स्थित अनुसंधान केंद्र के मुख्य गेट के पास मिला। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बाद अब विजिलेंस ने सपा एमएलसी व पूर्व शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच में साक्ष्य जुटाने के बाद विजिलेंस ने शासन से आरोपित एमएलसी वासुदेव यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। म्यांमार में सुरक्षा बलों ने सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर फिर कड़ी कार्रवाई की, जिसमें कई लोग मारे गए। इस बीच सत्तारूढ़ जुंटा के प्रवक्ता ने नेपिता में सुरक्षा बलों की कार्रवाई का बचाव किया।
पाकिस्तान को अफगानिस्तान में उस समय एक बार फिर से बेइज्जती का सामना करना पड़ा जब एक पाकिस्तानी संसदीय प्रतिनिधिमंडल को लैंडिंग से मना कर दिया गया। जैसे ही विमान काबुल में उतरने वाला था, सुरक्षा खतरे के कारण यात्रा रद्द कर दी गई और लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। IPL 2021 का दूसरा मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना है। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।